हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बोले, उनकी तरफ से परमानेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। अच्छी बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस किसी को भी नहीं मांग रहे हैं। हर कैटेगरी के लिए फीस एग्जेम्प्ट कर दिया है। मतलब आप जनरल कैटेगरी से हैं या रिजर्व कैटेगरी से हैं, फीमेल है, मेल कैंडिडेट है, किसी को भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। पोस्ट काफी अलग अलग पोस्ट है, तो किसी के लिए 12th पास चाहिए, किसी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी में डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, किसी में इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट 22 पेजेस की, 22 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। इसमें एप्लीकेशन फीस के लिए पेज नंबर 3 पर साफ साफ मेंशन कर दिया है, The application fee is waived for all categories of the applicants for the advertised post। तो जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप में से जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी बस चेक करना, कोई फीस नहीं है। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना, एक यही प्रॉब्लम है। ऑनलाइन वो आसानी है, ऑनलाइन में वो इतनी चीजें स्कैन करो, ये करो, उससे अच्छा ऑफलाइन मोड में दिया, एक फॉर्म दे दिया, फॉर्म भर के भेजना है, उसके साथ अटैच करके अगर भेजना है। तो जो पोस्ट है वो काफी सारे पोस्ट हैं, देख लेते हैं। तो ये पोस्ट की डिटेल है। रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट में देखें, अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में सीट है, मतलब इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। यूआर में है तो ठीक है, यूआर में जो भी सीट रहेंगी उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। जैसे अभी देख रहे हैं ना, एससी में सीट नहीं है, एसटी कैटेगरी में नील है, ओबीसी में, तो यूआर में सब जाके अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले भी करेंगे और आप सब भी कर सकते हैं ऐसा। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये ज्यादा है। टेक्नीशियन वाली देख लें, इसमें बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट 3 वैकेंसीज है यूआर में। ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट की पोस्ट 3 वैकेंसीज इधर है, 1 इधर ओबीसी में, एससी में 5 वैकेंसीज है। तो कुल मिला के, अच्छा टेक्नीशियन में और भी वैकेंसीज है, टोटल 9 वैकेंसीज है। इसको चेक कर लें, इसमें काफी सारे इंजीनियर्स, डिप्लोमा इंजीनियर्स, बीएससी वाले काफी लोग अप्लाई कर पाएंगे। और सबके लिए पे लेवल वगैरह लिखा है, लेवल 1 से लेकर लेवल 14 तक सैलरी अच्छी बनेगी। अभी देखें, जो 8th पे कमीशन आने वाला है, जल्दी आने वाला है ना, 2026 से आ जाएगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि मिनिमम सैलरी 45-46 के नीचे रहेगी ही नहीं। सरकारी नौकरी मतलब 45,000 मिनिमम रहेगा, तो इसलिए वो ज्यादा तो टाइम लगेगा नहीं उसमें। 2026 का ये प्रोसेस होगा, आप फॉर्म भरोगे लास्ट डेट तक, उसके बाद फिर स्क्रूटनी करेंगे वो, फिर शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिर इनवाइट करेंगे कैंडिडेट्स को, रिटन टेस्ट होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, कुछ और, उस रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। करते करते तो आपका 3-4-5 महीना ऐसे ही निकलेगा, फिर 2-3 महीने सैलरी आप लेंगे, नया साल आ जाएगा। नए साल से मिनिमम सैलरी 45,000, 46,000 सबकी, उसके ऊपर जिनके लेवल 2 है, लेवल 3 है, उनकी तो और भी बढ़ेगी सैलरी। तो जो वैकेंसी आई हुई है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार। ये सब सेटअप ही किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है ना, एनआईटीज वगैरह, ये नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट्स हैं और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सेटअप किया है। तो ये काफी सारे हैं ना, एनआईटीज भी काफी सारे हैं अपने देश में, तो उसमें से सिक्किम में वैकेंसीज आई हुई है। फीस पेमेंट नहीं करनी, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। अब ये पेजेस तो ठीक है, अभी इन्होंने ना रिक्रूटमेंट की जो क्राइटेरिया है, मतलब कि क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें इन्होंने सबसे एंड में रखी है, नीचे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हाउ टू अप्लाई इन्होंने क्या बोला है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट पहले अप्लाई कैसे करना है ये देख लें, उसके बाद क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है, जितने भी सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, फ्रेशर सब में अप्लाई कर पाएंगे मोस्टली, 1-2 पोस्ट छोड़ के। तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है ज्यादातर में। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि सब में मुझे लग रहा है फ्रेशर अप्लाई ज्यादा से ज्यादा पोस्ट में कर सकते हैं, तो सबकी क्वालिफिकेशन में आपको डिटेल बता दूंगी। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा कि आपकी जितने भी फोटो कॉपीज हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, उन सब की आप मार्कशीट लेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट लेंगे, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, और फॉर्म दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो फॉर्म भरेंगे।
हार्ड कॉपी लिखा है ना इन्होंने, हार्ड कॉपी ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन, और इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। आप जो भेजेंगे तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, या गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस होती है ना, इंडियन पोस्टल सर्विस, उसको यूज करते हुए आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे या फिर स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। 10 मार्च 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। हालांकि काफी टाइम है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो वैसे ही भेजते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से। नो फी वाला कंडीशन पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। कोई फीस नहीं, कोई डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। फॉर्म भरना है, अटैच करना फोटोकॉपी, सब पे साइन कर देना आपको फोटोकॉपीज पे। उसके बाद इन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि ये क्या लेंगे, एग्जाम लेंगे, क्या लेंगे, वो इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। वो बता रहे हैं कि ईमेल से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस टू स्पेसिफिक कैंडिडेट्स विल बी सेंड बाय ईमेल ओनली। तो ईमेल से आपको बताते जाएंगे जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे, कि अब उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया हुआ है कि क्या लेंगे, रिटर्न लेंगे या सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, तो वो बताएंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रार की पोस्ट है भाई, ये नहीं कवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा है कि इसमें जो है ना 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये वाली पोस्ट में स्किप कर देती हूँ। ये वर्किंग लोगों के लिए है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो भाई लाइब्रेरी से रिलेटेड जिनकी क्वालिफिकेशन है वो इसको देख सकते हैं। इसमें अपर एज लिमिट 35 ईयर्स बता रहे हैं। यहाँ पर जो एज लिमिट 35 ईयर्स बताएंगे ना, ये जनरल कैंडिडेट के लिए होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST कैटेगरी, तो 5 साल की छूट मिलेगी। नोट रिलैक्सेबल फॉर एज रिलैक्सेबल फॉर अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द, तो सिर्फ एम्प्लॉयज को दे रहे हैं और सभी को नहीं दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, एमलिब होना चाहिए 60% या अबव मार्क्स के साथ, एमलिब या मास्टर इन इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन, एंड नेट या फिर सेट या फिर स्लेट होना चाहिए। सिक्किम से नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक सेट स्लेट होता है ना, NL स्लेट करके, वो अगर है या फिर नेट किया हुआ है आपने, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। मैंने इसमें बताया टेक्निकल असिस्टेंट में ज्यादा वैकेंसीज हैं शायद ऐसा, तो इसमें 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म से एज में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए SC ST PWD OBC कैंडिडेट को, चेक करते हैं अगर अलग से कहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं दिया है। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए BTech होना होगा, MCA होना होगा, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। फर्स्ट क्लास में 60%, BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MSc है 50% के साथ में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। BSc के बेसिस पे करेंगे तो 60%, 60% से अंक ज्यादा या उतना। मास्टर लेवल पर करेंगे MSc तो 50%, 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। यही फर्क है BSc और MSc अप्लाई करने में, तो इसलिए मैंने बोला BTech सभी कर सकते हैं। चलिए अभी इसमें देखेंगे कि एज में रिलैक्सेशन का ही कंडीशन ना अलग से चेक करना पड़ेगा। सुपरिंटेंडेंट वाली जो पोस्ट है, इसमें 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई भी ग्रेजुएट है, एनी डिसिप्लिन लिखा है ना, एनी डिसिप्लिन। हालांकि एक ही पोस्ट है लेकिन अनरिजर्व में है, अनारक्षित सीट है, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। लेकिन सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ग्रेजुएट स्नातक हो चुका होना चाहिए 60% या अधिक अंकों के साथ, या फिर अगर मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट है 50% या अबव मार्क्स, कोई भी सब्जेक्ट, एनी डिसिप्लिन स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन 50% या अधिक अंकों के साथ, तो सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं फटाफट कवर कर देती हूँ क्योंकि काफी सारे विदाउट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं इसमें अप्लाई। जहां पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगी। सीनियर टेक्नीशियन के लिए अभी आप देखेंगे 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें क्या मांग रहे हैं देखते हैं। 12th पास है साइंस से 60% या वो मार्क्स के साथ में, या फिर 12th पास है 50% एंड ITI किया हुआ है आपने, 10th पास है 60% एंड ITI 2 साल वाला किया हुआ है, या डिप्लोमा इंजीनियर से आप, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या 12th आपने साइंस से किया है 60% या वो मार्क्स एंड बैचलर डिग्री इन नर्सिंग है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, जहां पे भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए आगे बढ़ते बढ़ते सीनियर असिस्टेंट के लिए 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें 12th पास मांग रहे हैं। 12th पास कैंडिडेट कोई भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी। अब इसमें परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परसेंटेज है 12th पास जूनियर कॉलेज इंटर
पास किया हुआ आपने, टाइपिंग स्पीड है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कवर कर लेते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए 27 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है और इसमें कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। आपको टाइपिंग और स्टेनोग्राफी आती है तो सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांग रहे और यहाँ पे परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। जूनियर कॉलेज, इंटर पास है, 12th पास है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से और शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, टेक्नीशियन की पोस्ट है, 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 12th साइंस से अगर किया हुआ है 60% या वो मार्क्स के साथ में, या फिर 12th पास आपने किया, आईटीआई किया है, 10th भी पास किया, आईटीआई किया 2 ईयर्स वाला, या डिप्लोमा किया इंजीनियर से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट होती है ना, उसमें सभी अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि 12th पास मांग रहे हैं, टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं। 12th में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी प्रतिशत अंक है, 12th पास किया हुआ है, टाइपिंग स्पीड है, टाइपिंग स्पीड के लिए भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर है कि एज में रिलैक्सेशन की बात इन्होंने अलग से की नहीं है। हाँ, एक और पोस्ट है नीचे, ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 12th आपने बस पास किया होना चाहिए, दैट्स ऑल। 12th पास है या फिर एक और ऑप्शन दिया उन्होंने, ऑफिस अटेंडेंट के लिए 12th पास है और लैब अटेंडेंट के लिए क्योंकि लेबोरेटरी में काम करना होगा तो 12th साइंस है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए एनी 12th, आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों चलेगा। लैब अटेंडेंट के लिए साइंस होना चाहिए। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जो ऊपर वाली एक पोस्ट थी उसको छोड़ के सभी के लिए जो है ना फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज में रिलैक्सेशन अलग से जैसे होता है ना कि वो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना, चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेंगे। एक बार आप रिलैक्सेशन के लिए चेक कर लें एज में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म से एज में रिलैक्सेशन मिलती है बट यहाँ पर इन्होंने मेंशन क्यों नहीं किया पता नहीं। तो चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट, MOE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें एक स्टूडेंट रिसर्च में आपको वैकेंसीज मिलेंगी। ये वैकेंसीज भी कहाँ कहाँ ऐसी जगह पे छुपा के देते हैं कि ढूंढने में, सर्च करने में 1-1 घंटे लगते हैं। ये देखिए, रिसर्च में आना है और वैकेंसीज पे क्लिक करना है। मुझे तो वैकेंसी सेक्शन ही नहीं मिल रहा था, मुझे तो आधा घंटा 1 घंटा वैकेंसी कहाँ पर ये लोकेट करने में लगा। तो रिसर्च में आना है, वैकेंसीज पे एक बार क्लिक करना। फिर वैकेंसीज में भी इन्होंने टीचिंग का पहले दे दिया, नॉन टीचिंग पे फिर आपको क्लिक करना है। फिर देखें इसमें 2 ऑप्शन है ना, टीचिंग, नॉन टीचिंग। फिर आपको नॉन टीचिंग पे जाना होगा। फिर ये नॉन टीचिंग पे क्लिक करेंगे और नॉन टीचिंग पे क्लिक करके फिर जो है ना इसमें आपको फॉर्म मिल रहा है। देखें, PDF वाली फॉर्म ही यूज करनी चाहिए और कुछ इसमें से आपको लगेगा तो रिक्रूटमेंट रूल वगैरह मैंने कवर कर दिया है। ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में सारी चीजें दी हुई हैं। अगर एज में रिलैक्सेशन वाला पॉइंट मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया, मेल आ जाएगा, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मेल आएगा। तो आप जो फॉर्म भरेंगे ठीक से अपनी ईमेल आईडी दें जो यूज में है। लास्ट डेट है 10 मार्च 2025 आई एम सॉरी। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।